एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान के पास थी। यहाँ के कपड़े, यहाँ के मसाले, यहाँ का सोना पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करता था। लेकिन आज सवाल ये है, इतने अमीर, इतने पावरफुल भारत की असली डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई? क्या वो टाइम था जब मुगल एम्पायर गिरा, या फिर वो मोमेंट जब ब्रिटिश आए और इंडिया को लूटना स्टार्ट किया? आज हम इस सफ़र को समझेंगे, मुगल से ब्रिटिश तक के ट्रांजिशन को समझेंगे और ढूंढेंगे कि भारत का असली डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ। वैसे तो दोस्तों भारत शुरू से ही अमीर था, मतलब पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अमीर था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था। एक अच्छी भूमि थी, सोना चांदी था, लोगों के पास दिमाग था, कैसे कार्य करना है वो सब था। कब भारत का पीक पीरियड आया उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पीक पीरियड आया था गाइस गोल्डन ईरा मौर्य साम्राज्य में। उसके बाद धीरे धीरे पीक पीरियड चलता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए एवोल्यूशन हुए, फिर आया मुगल्स का गोल्डन एरा 16वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी में, जब अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के टाइम पर भारत अपने पीक पर था। जीडीपी हाई थी, ट्रेड बूम पे था, दुनिया भर के मर्चेंट्स इंडिया में आते थे। ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी या मॉन में या बहुत सारे मंदिर जितने भी बड़े बड़े थे उनको देखने के लिए पर्यटन आते थे यहाँ से बाहर से। सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि प्रोस्पेरिटी का सिंबल भी था। लेकिन एक एम्पायर मॉन्यूमेंट से नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिटी से चलता है। अब बात करते हैं गाइस कि डिक्लाइन कहाँ से हुआ। औरंगजेब के बाद गाइस औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर वीक होने लगा। रीजनल किंग्स, मराठा, सिख्स, राजपूत, नवाब्स अपने अपने पावर जमाने में लगे रहे। सेंट्रल अथॉरिटी कोई रही नहीं, सब कुछ गिर चुकी थी एंड इंडिया फ्रेगमेंट हो रहा था, मतलब छोटे छोटे स्टेट में टूटने लगा था, जिससे कि उनकी जीडीपी श्रिंक होने लगी थी और कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि सीधी सी बात है, एक बड़ी कंट्री होगी तो वो अपनी जीडीपी भी ज़्यादा जनरेट कर पाएगी, अच्छी ऐसी फैसिलिटी दे पाएगी। पर जब वो धीरे धीरे से टूटने लग गए छोटे छोटे स्टेट्स में, तो वो अपनी हुकूमत चलाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। फिर उसके बाद भी जब मुगलों का दी एंड हुआ, मुगलों में जो सरकार चल रही थी वो यूनिटी के साथ चल रही थी, पर जब वो चले गए उसके बाद मराठास आए, वो आधे भारत पे कब्जा कर रखा था उन्होंने। पर उनकी टैक्स कलेक्शन नीति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, टैक्स कलेक्ट किया, लूट पाट भी हुई थी। इस चक्कर में फिर यहाँ से असली डिक्लाइन का बीज बो दिया गया। डिवाइड एंड रूल का एनवायरनमेंट खुद ही रेडी होता रहा। अब बात करते हैं गाइस नादिर शाह के बारे में। गाइस नादिर शाह और लूट 1739 नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया था। कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन ले गया। इस इंसिडेंट ने दुनिया को एक मैसेज दिया, भारत अब वीक है, लूटने लायक है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट था। मुगल्स की इज्जत गिर गई थी, उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका था। अब गाइस हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री। इनिशियली ब्रिटिश सिर्फ ट्रेडर्स थे, सूरत और बंगाल में फैक्ट्री लगाई, लेकिन जब देखा कि मुगल्स और लोकल रूलर्स डिवाइडेड हैं, उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, उन्होंने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया था। 1757 प्लासी की लड़ाई, सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल हाथ आया। ये मोमेंट था जब जहाँ से ब्रिटिश बिजनेसमैन से रूलर्स बन गए थे, क्योंकि सबके सब डिवाइडेड थे, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नाम की कुछ था नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई सेंट्रल कोई रूलर नहीं था जो सबको एकजुट रख सके। सबके सब अपने रिलीजन के ऊपर चल रहे थे कि हमें हमारी सरकार है, अब हम रहेंगे, अब तुम रहोगे। तो इस चक्कर में धीरे धीरे जो दूसरे थे वो उसका फ़ायदा उठाने लगे। डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण दोस्तों मुगल्स के गिरने का एक फैक्टर था, लेकिन असली डिक्लाइन तब शुरू हुआ जब भारत ने अपने रूलर के खिलाफ आउटसाइडर को इनवाइट किया। नवाब्स और राजा अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्रिटिश से मिल गए थे। डिवाइड एंड रूल सिर्फ ब्रिटिश का आइडिया नहीं था, हम इंडियंस ने खुद भी आपस में डिवाइड होके उन्हें पावर दी। देखो दोस्तों, बात यह है कि जब दूसरे मुस्लिम रूलर्स या मुगल थे, जब वो आए थे तो शुरू में उन्होंने थोड़ी बहुत लूटने की कोशिश करी, पर बाद में वो खुद भी यहाँ पे रह गए थे, मतलब भारत में रह गए थे और भारत को रूल करने लगे। उनका ये मकसद नहीं था कि भाई लूट के अपने दूसरे देश में ले जाएं, कुछ थे वो, पर उसके बाद उन्होंने खुद की सत्ता स्थापित करी, तो भारत का पैसा भारत में रहा। उन्होंने अपने अपने आर्किटेक्चर बनवाए, जिससे कि बहुत सारे लोग यहाँ से दूर से देखने के लिए भारत आते थे। और हिंदू राजा हो, मुगल राजा जितने भी थे वो ऐसे ही कार्य कर रहे थे बहुत सालों से। मराठाओं ने भी कुछ हद तक ये काम किया था, पर जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे राज भी किया, पर जो पैसा था वो यहाँ पे नहीं रखते थे, क्योंकि उनका दूसरा कंट्री थी, वो तो ब्रिटेन थी। तो ब्रिटेन के अंदर जाके उन्होंने सब कुछ किया, मतलब ब्रिटेन के अंदर यहाँ से पैसा लागू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री तोड़ दी थी, फार्मर्स को फोर्स किया, कैश क्रॉप्स पे डाला और जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और इतना टैक्स लगा दिया था फार्मर्स पे, मतलब कि आप एक कुछ भी बोते थे, फसल लगाते थे, ब्रिटिशर्स ले जाते थे और उसका यूज़ करते थे अपने कंट्री में, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे पूरा जाता था।
और यहाँ पे सब बहुत कम मिलता था बस जीने लायक। इसलिए तो बंगाल का क्राइसिस हुआ था। इसके अंदर से कितने हज़ारों किसान और कितने लोग मारे गए थे, उनको खाना तक नहीं मिल रहा था। मतलब एक इतने अमीर कंट्री यहाँ तक इस हद तक गरीब होने लगी थी कि सबके सब कमज़ोर हो गए थे। तो आपने कभी सोचा है कि मुगल्स एरा में इन सब में कि कोई हंगर पावर्टी बहुत ऊपर चली गई हो? पर ब्रिटिशर्स के आते ही धीरे धीरे उन्होंने पावर्टी ला दी थी और हर जगह मतलब टैक्स जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। और पर ब्रिटिशर्स को लाया कौन? जो यहाँ के आसपास के राजा थे तो जलते थे एक दूसरे से कि भाई ये सत्ता मुझे चाहिए, कि ये सत्ता मुझे चाहिए, ये कुर्सी मुझे चाहिए। इस चक्कर में ब्रिटिशर्स को लाया गया। उन्होंने पहले तो बिजनेस किया, फिर बाद में अपना दिमाग लगाया और बस 1757 के बाद सिर्फ 50 साल में भारत की जीडीपी आधी हो गई थी और कोलैप्स होने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने लगी पर जीडीपी बहुत कम हो गई और बाकी सब लूटने लग गए। इस तरीके से हमारा जो सबसे वीक मोमेंट था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हम सबसे ज़्यादा गरीब हो गए और हमारी हालत अब ऐसी हो गई कि हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और डेवलपिंग स्टेज में ही है। तो गाइस पूरा कंक्लूजन ये है कि तो भाई और कि भारत का असली डिक्लाइन मुगल एम्पायर गिरा था और मराठा एम्पायर भी गिरा था, उसके बाद शुरू हुआ था। क्योंकि उससे पहले जितने भी एम्पायर थे वो यहाँ पे रहते थे। कुछ मुस्लिम आक्रांता लूट के चले गए पर बहुत सारे मुगल्स यहाँ पे रहे और उन्होंने अपनी भी सत्ता स्थापित करी और अपना भी कल्चर लाया यहाँ पे। क्योंकि उनका कोई दूसरा देश तो था नहीं, जो था वो यहीं पे था, ठीक है। उन्होंने इसे अपना देश माना था। पर ब्रिटिशर्स जो कि अंग्रेज़ थे, बाहर से आए थे, डिफरेंट दिखते थे बिल्कुल ही, तो उन्होंने कभी इस देश को अपना देश माना नहीं। वो एक कंपनी थी जहाँ व्यापार करने आई थी, पर यहीं के लोगों ने उन्हें मौका दिया राज करने का और खुद बन गए गुलाम। तो सीधी सी बात यह है कि पूरी इमारत जब गिरती है जब आपके इंटरनल मैटर में कोई बाहर का इंटरफेयर करता है। और आज के भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा जो इंटरनल मैटर होता है वहाँ पे कोई दूसरे देश टिप्पणी करते हैं तो हमारे बगल के लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो गाइस ये आपके साथ पहले हो चुका है कि इतिहास में बहुत से लोग आए, उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी और अपना देश लूटा। यूनिटी को रखें, यूनिटी बहुत बड़ी पावर है। अगर साथ में रहोगे तो अपना देश बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो गाइस असली रीज़न ये था कि अंग्रेज आए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा धन लूटा यहाँ से और अपने जो देश है ब्रिटेन है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से भारत गरीब हो गया। तो भाई हमें इस वीडियो से हमें एक बात सीखने को ज़रूर मिलेगी कि कितने भी बड़े दिन आ जाए, कोई भी कितना ही भड़काए, पर किसी को यूनिटी नहीं तोड़नी है और भड़कना नहीं है और अपने देश को आगे ले जाते रहना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो।